जय जोर संगवारी छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन अमरबानी अमरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। सीएम विष्णु देसाई आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी कार्यालय के करी शुभारंभ। दोपहर में अधिकारी कर्मचारी मले ले सकते बैठक। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाईकोर्ट के नोटिस। बीजेपी नेता विजय बघेल की चुनावी याचिकाओं पर जारी हुई समन। बीते विधानसभा चुनाव के बेरा आचार संहिता उल्लंघन के मामला। अब तक 133 लाख मीट्रिक टन हुई धान की खरीदी। प्रदेश में अब तक सबले ज्यादा धान की हुई खरीदी। बीते बछर के तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हुई खरीदी। प्रदेश में कोरोना के मिले 8 नवा मरीज। 2958 सैंपल के जांच। पॉजिटिविटी दर 0.27%। सक्रिय मरीज की संख्या 33। छत्तीसगढ़ में अब तक 133,88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग और राजधानी रायपुर ले आप मला बड़ी खबर दिखा दें। जी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की बात करबो। आज कोई कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम विष्णु देसाई मंझनिया 12:30 में रायपुर लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन करी और 30 और 31 जनवरी तक 11 लोकसभा में कार्यालय खुली। कार्यालय मन में लोकसभा चुनाव के संचालन हुई और मंझनिया 2:50 में सीएम विष्णु देसाई मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारी मन के वह बैठक ले सकते। तो बड़े खबर आप लोग दिखा देना। आज के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम में कई सारा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यालय मन में लोकसभा चुनाव के संचालन घलोक हुई जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रही और मंझनिया 2:50 में मंत्रालय जो है सीएम विष्णु देसाई है। तो मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारी मन के आज बैठका हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज ले बैठका बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते। खबर की चुनाव लेके चर्चा करे जो है रणनीति घलोक बनाए जा सकते और सबो अधिकारी मन ले बातचीत करते हुए कार्यकर्ता मन ले मुलाकात करते हुए सीएम आज नजर आए। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग के दौरा में रही और बता दें कि आज दुर्ग जिला के दौरा करी डिप्टी सीएम विजय शर्मा। दुर्ग में लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ करी। गंजपारा दुर्ग में चुनाव कार्यालय के विजय शर्मा शुभारंभ करी। लोकसभा क्षेत्र मन में केंद्रीय चुनावी कार्यालय बनाए जाते। तो बड़ी खबर है बेरा की आप दिखा दें। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा के दौरा हरे दुर्ग में लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ करते हुए आज नजर आएगी। तो दुर्ग के दौरा मरी आज गंजपारा दुर्ग में लोकसभा चुनाव कार्यालय खुले जाते जेकर आज डिप्टी सीएम शुभारंभ करी। तो लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय चुनावी कार्यालय बनाया जाते जेकर तैयारी पांचों के दिन ले करे जाते सावे और बन के पूरा तरीका ले कार्यालय तैयार हो चुके आवे जेकर आज डिप्टी सीएम उद्घाटन करी। और बिलासपुर में बड़ी खबर दिखा दें। जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाईकोर्ट के नोटिस मिल सावे। बीजेपी नेता विजय बघेल याचिका लगाए रही से बिलासपुर हाईकोर्ट के एकल पीठ नोटिस जारी करे से विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के पूरा मामला हरे। बड़ी खबर आप दिखा दें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाईकोर्ट नोटिस जारी करे सावे और नोटिस पर एक जवाब पर कलो के समय ओला दी सावे। बीजेपी नेता विजय बघेल हाईकोर्ट में याचिका लगाए रही सावे। बता दें कि पूरा मामला तब के जब विधानसभा चुनाव के बेरा आचार संहिता उल्लंघन के मामला उठे रही सावे जेकर ऊपर लगातार बयानबाजी गलोक होते रही सावे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कई आरोप गलोक लगाए जाते सावे विपक्ष के द्वारा जेकर ऊपर अब नोटिस हाईकोर्ट जारी करे से। और छत्तीसगढ़ में बंपर धान खरीदी हुई सावे। अब तक 133 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी हुई से प्रदेश में अब तक सबले ज्यादा धान के खरीदी हुई सावे। पांचों बछर की तुलना में 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी हुई से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर आज और कल से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होना है। तो आज और कल यानी कि 2 दिन के बेरा बची सावे किसान मन बर
और प्रदेश में अब तक की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो सावे। हालांकि जिन लक्ष्य रखे रही सावे वो लक्ष्य ले घलो ज्यादा के धान खरीदी अब तक करे जा चुके आवे। किसान मन में खुशी के लहर है। हालांकि बीच में बारिश से धान खरीदी प्रभावित होए के आसार जताया जाते सावे, लेकिन जिन रिकॉर्ड सामने आते जिन आंकड़ा सामने आते ओकर अनुसार एक बार सबले ज्यादा धान खरीदी हो सावे। तो छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी यानी कि काली धान खरीदी के आखिरी दिन हरे और अब तक अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी अब तक हो चुका है। तो पूरा प्रदेश पर एक बेहद अच्छा खबर है। खबर की लगातार जिन लक्ष्य बताए जाते सावे लक्ष्य अब पार करे जाते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार छात्र मेले परीक्षा में चर्चा करी सावे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बगल में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला के छात्रा उमेश्वरी ओटी बैठे हुए रहे से। इसी बार रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल स्कूली छात्र छात्रा मन संग परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम लाइव प्रसारण देखी न सुनी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बेरा कांकेर के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र शेख तैफर रहमान घलोक ऑनलाइन जुड़ के प्रधानमंत्री ले प्रश्न पूछिस के परीक्षा हॉल में घबराहट में लेका गलती कर देते एकले कैसे बचे। वह छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूल मन में गलोक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम लाइव प्रसारण देखेगिस और सुनेगिस। प्रधानमंत्री महोदय से ये सवाल किए थे कि परीक्षा के चलते अधिकांश छात्रों को तनाव महसूस होता है जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके उत्तर में प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि हमें परीक्षा के दौरान बिल्कुल शांत मन से सोचना चाहिए और एकदम तनाव मुक्त रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा तनाव लेंगे इससे उतना ज्यादा ही हमारा ही नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कि उनको पूरे देश और विश्व के काम के साथ साथ कैसे वो तनाव रहित जीवन जीते हैं, उन्होंने अपने स्वयं के उदाहरण के साथ में विभिन्न उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को बताया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए भी ये बहुत उपयोगी साबित होगा। पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा का भय कम करने के लिए इस तरह से सीधे बच्चों से बातचीत करते हैं। अब परीक्षा सामने है, बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। बच्चों का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ सीधे बात करके परीक्षा से जो भय होता है बच्चों का उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में 11 सीट मन के लक्ष्य संग भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। चर्चा है कि आचार संहिता के घोषणा के पहले भाजपा अपन प्रत्याशी मन के पहली लिस्ट जारी कर दी। इसी पर चर्चा ये घलो करे कि मंत्री बने ले चुके और हारे विधायक मन ला टिकट नहीं दे जाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मन के कहना रे कि विधानसभा के तर्ज में लोकसभा में गलोक नवा पुराना चेहरा ला सामंजस्य हुई। कुछ सांसद मन के टिकट गलो काटे के संभावना है। इसी बार सत्ता जाए के सदमा में डूबे कांग्रेस गलो का लोकसभा चुनाव के तैयारी में जुट गए। कांग्रेस के नवा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की उपस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इमा कांग्रेस के पूर्व मंत्री मन के चुनाव लड़े के प्रस्ताव आई, मगर कोनो भी बड़े नेता एक तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 11 सीट जीते के दावा ला लेके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा के कहना रे कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकते थे, हमन गलोक तैयारी शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया है कि निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रत्याशियों की पैनल केंद्र को भेजी जाएगी और केंद्र उसके ऊपर में निर्णय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने के पहले हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव की तैयारी दोनों साथ साथ चल रही है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और हम भाजपा का दावा तो करना, उनका तो बड़बड़ापन दावा करना एक अलग बात रहती है, लेकिन चुनाव होगा, टक्कर होगी। और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा सोमवार के महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए धमतरी पहुंचे। से बेरा अलका लांबा आगामी लोकसभा चुनाव लेके कार्यकर्ता मन में जोश भरी से साथ ही चुनाव में पूरा दमखम के मैदान में उतरे की बात कही से। बिहार के सियासी उठा पटक ऊपर अलका लांबा के कहना रे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सबले कमजोर कड़ी रही सावे जिन टूट गए है। एकर ले इंडिया गठबंधन ला कोनो नुकसान नहीं हुई। वह कही कि भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई के इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन ला डराए और तोड़े की कोशिश कर रहे थे। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी और उसकी हमें परवाह नहीं है। नीतीश उस कमजोर कड़ी का एक हिस्सा था जो टूटा है, उससे इंडिया अलायंस कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है। क्योंकि भाजपा के पास जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे वो डराकर दिखाकर डरा रही है और जो भ्रष्टाचारी है वो डर रहा है जेल जाने से, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं।
और कोंडागांव में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पार्टी पदाधिकारी मन के बैठक ले से लोकसभा चुनाव भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके बैठक में चर्चा हुई से चुनाव और यात्रा लेके रणनीति बनाई गई। ए बेरा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी ऊपर जम के निशाना साधी से बैज कही कि बीजेपी हा झूठा वादा कर सरकार बनाए रही से 2 महीना के बाद गलो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए से बीजेपी सरकार में प्रदेश अपराध के गढ़ बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ झूठे वादे कर सत्तासीन हुई, लेकिन आज 2 महीने लगभग सरकार बनने जा रही है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के करीब आते छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दा हाथ तोल पकड़ा थे। धर्मांतरण लेके कांग्रेस को लिए बीजेपी ला देगी चुनौती पर भाजपा पलटवार करिस। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता कहिस कि धर्मांतरण संवेदनशील मुद्दा है। भूपेश बघेल के सरकार में एक आईपीएस सुकमा ले पत्र जारी करे रही से उमा कहे गे रिसावे कि आदिवासी मन के संस्कृति ऊपर आक्रमण होते ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कराते का पत्र उमल्ला नहीं पढ़ना रही से केदार कहिस कि बीजेपी मुद्दा पर सख्ती ले निपटे बर तैयार है। धर्मांतरण हमन सब मिलकर रोकना है। बता दें कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला कही रिसावे कि रमन सिंह और भूपेश बघेल के शासन में कतना चर्च बने राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे स्पष्ट करे। कांग्रेस के शासनकाल में कोनो चर्च नहीं बने से बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धर्मांतरण के मुद्दा ला उठाते। पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। रूप से धर्मांतरण संवेदनशील मुद्दा है और भूपेश बघेल की सरकार में एक आईपीएस ने सुकमा से पत्र जारी किया था। ये पत्र की बात कर रहे हैं तो वो पत्र भूल गए क्या? उसमें साफ लिखा था कि धर्मांतरण की स्थिति खराब है और यहाँ आदिवासियों की संस्कृति पर लगातार आक्रमण हो रहा है और ईसाई मिशनरियां दबावपूर्वक प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करा रही है और भाजपा इसमें सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद नगर पालिका और नगर पंचायत मन में अविश्वास प्रस्ताव के दौर जारी है। गाड़ी में शक्ति जिला के अड़भार नगर पंचायत में घलो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई गई और बीजेपी हा कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी छीन ली से। अविश्वास प्रस्ताव पर हुए वोटिंग में 12 पार्षद मन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करे और अध्यक्ष ला मात्र 3 मत ही मिले से जेकले अध्यक्ष चंद्रप्रभा के कुर्सी चले गई। अड़भार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग पर आरक्षित रही से। अध्यक्ष चंद्रप्रभा गर्ग के खिलाफ हम समस्त 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था, जिसके तहत आज नगर पंचायत अड़भार के सभा कक्ष में सम्मेलन आहूत की गई, जिसमें अविश्वास के पक्ष में 12 वोट मिले एवं विपक्ष में 3 वोट मिले, जिसके तहत रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। और बिलासपुर के स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन न लेकर सवाल का घेरे में है और संचालित अधिकांश प्रोजेक्ट तय डेडलाइन के बाद पूरा नहीं हो सकी से। स्थिति यह है कि डेडलाइन के खत्म हुए अरसा बीत चुके आवे बावजूद प्रोजेक्ट मतलब पूरा नहीं करे जा सके। अरपा रिवर फ्रंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल पार्किंग पिंक स्टेडियम जैसे प्रोजेक्ट एक बड़े उदाहरण है। स्मार्ट सिटी के उदासीनता ला लेके विपक्ष खलो हमलावर है। विपक्ष के जनप्रतिनिधि मन के कहना है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी एक जिम्मेदार हरे जिन काम मन के न तो प्रॉपर मॉनिटरिंग करत है और न ही प्रोजेक्ट ला तय डेडलाइन में पूरा करे के प्रयास करत है। इति बार स्मार्ट सिटी के नव अधिकारी अब एक्शन में है। ज्वाइनिंग के साथ ही उमर ला प्रोजेक्ट के निरीक्षण कर ठेकेदार मन ला जल्द काम पूरा करे के अल्टीमेटम देगी। इस तरीके से लगातार जो लापरवाही हो रही है, लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें राज्य शासन का पैसा भी है, केंद्र शासन का भी पैसा है। तो इसका जो भी काम पड़े हुए अरबा प्रोजेक्ट है और दूसरे भी जो काम चल रहे हैं, वो काम उम्मीद है कि जो हमारे जो नए आयुक्त साहब आए हैं बहुत ऊर्जावान हैं और ऐसा लगा कि पहले दिन से वो निरीक्षण में निकले हैं, तो बड़ी उम्मीद है उनसे कि बहुत जल्दी जो अधूरा प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इसका सबका विजिट किया गया है और सब में डेडलाइन सेट किया गया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, और अलग अलग तरह से कहीं स्मॉल वर्क्स ही पेंडिंग है, लगभग सारे 70-80% कंप्लीशन पे है। तो अपना उद्देश्य भी रहेगा कि नेक्स्ट 1 मंथ में 1.5 मंथ में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन पहुँचाया जाए।
रायपुर में 5 फरवरी विधानसभा के बजट सत्र शुरू हुई। 1 मार्च तक बजट सत्र चली। रायपुर में भाजपा के लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई। मंगलवार के सीएम विष्णु देसाई मोतीबाग चौक करा लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन करी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल युसुफभूषण हरिचंदन दिल्ली दौरा में है। सोमवार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौजन्य मुलाकात करे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमर बूथ करी मजबूत अभियान चलाई। सबो पदाधिकारी मला 5-5 बूथ की जिम्मेदारी मिली। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के शराबबंदी करे के बातों पर कांग्रेस सदस्य सुशीलानंद शुक्ला के शराबबंदी ला लेके ननकीराम कंवर गंभीर है। रायपुर में सीएम साय के पत्नी कौशल्या साय कही कि आजमन मोदी और शिवराम युग में जीत हन। चावल और डीएमएफ घोटाला में 2 नवा एफआईआर दर्ज हुआ। कोलो शराब घोटाला के बाद एसीबी एफआईआर दर्ज कराई। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया ला बेहतर बनाए के रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बदलाव करेगी। सब एनजीडीआरएस के तहत रजिस्ट्री हुई। राज्य के बोर्ड से धान खरीदी केंद्र में टोकन नहीं मिले नाराज किसान मना प्रदर्शन करें। जगदलपुर में कोरोना के एक नवा मरीज मिले सावे। शहर में एक्टिव मरीज की संख्या 4 है। बिलासपुर में फांसी में झूला तो युवक के डायल 112 की टीम बचो। इस वाहन के ऊपर चढ़ के युवक रेस्क्यू करेगी। भिलाई के गौतम नगर में 2 गुट में मारपीट और चाकूबाजी हुई। झगड़ा में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भिलाई में चाकूबाजी करने वाला 4 आरोपी मला पुलिस से गिरफ्तार करे। काली चाकूबाजी की घटना हो रही है। रायगढ़ उड़ीसा मार्ग में नवापाली के करा जमीन विवाद के चलते एक युवक के कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई। अंबिकापुर नाबालिग की हत्या मामले में कार्रवाई हुई। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार करे। बिलासपुर हत्या के फरार आरोपी ला गिरफ्तार करेगी। आरोपी पैसा बार 4 बछर पहले अपन पिता की हत्या कर रही थी। भिलाई में ट्रेले कट के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुपेला अंडर ब्रिज के ऊपर हादसा हुई से। जसुना तेज रफ्तार पिकअप बाइक ने टक्कर मार दी। सारसा में 2 युवक के मौका में मौत हो गई। भिलाई में ट्रक स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। सारसा महिला की मौका में मौत हो गई। बेमेतरा में टेलर बाइक चालक ला ठोकर मार दी। सारसा बाइक चालक की मौका में मौत। बिलासपुर पुलिस सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाई। सरियो ग्रामीण थाना पुलिस दूसरे एक वाहन पर कार्रवाई करे। बिलासपुर के एक राइस मिल में 3 लाख रुपए की चोरी हुई। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करेगी। धमतरी में बजरंग दल एसपी ऑफिस से घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करे। कोरबा खदान क्षेत्र के ग्रामीण में एससीसीएल मुख्यालय के घेराव करी। महासमुंद में रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई हुई। ग्रामीण में 5 ट्रैक्टर पकड़ के प्रशासन के हवाले करे। जांजगीर चांपा जिला के 8 कराते खिलाड़ी मला इंटरनेशनल कंपटीशन खेले बाद चयन हुए। राजनांदगांव में शुरू हुए एसपी महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बने। आगामी 5 दिन तक छत्तीसगढ़ के तापमान बढ़े के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति तापमान बढ़ी। तकरीर संघ बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।